अब आपके सामने खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हक साहब को पेश करूंगा के माहिर इल्म फन सिराज वज़्म सुकन वाइज़ व कमाल साहिब हुस्न जमाल मुक़द्दर के सिकंदर मौलाना इफ्तिखारुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएं और बेहतरीन अंदाज से खिताब फरमाकर हम सामईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के सदाओं में कर लिया जाए। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर से दावत दूंगा कि इनकी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। ये वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है और कभी शोला, कभी शबनम, कभी शमशीर होती है। दिलों को चीरने वाली हजरत की तकरीर होती है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़रंज गम आजाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। मोहब्बत के साथ गुनबद खतरा की तरफ लो लगाकर उस सब्ज सब्ज गुनबद की हरियाली को आंखों में बसाकर अपना सीना अपने नबी की मोहब्बत का मदीना बनाकर और नजरें मेरी नजरों से मिलाकर और दिल मदीने से लगाकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक मर्तबा ये और एहसास दिला दें कि 12 नहीं बज रहे बल्कि 10 बज रहे। आपके चेहरों से ये न लगे कि 12 बज रहे बल्कि ऐसा लगे कि 10 बज रहे, है नहीं? मोहब्बत के साथ थोड़ा मुस्कुरा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निकाह का मतलब क्या होता है? नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका की हदीस का मफहूम है कि निकाह के बाद ईमान मुकम्मल होता है। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। निकाह के बाद ईमान, इस हदीस पर इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू रहेगी, नहीं थोड़ी रहेगी, ज्यादा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। शादी को हमने समझा नहीं कि शादी है क्या। आप इन उलमा से पूछ करके देखें कि शादी का मतलब क्या होता है, हम शादी क्यों करते हैं, निकाह क्यों करते हैं। तो सरकार की इस हदीस ने बता दिया कि ईमान मुकम्मल होता है, यानी निकाह जब इंसान करे तो उससे पुख्ता ये इरादा करना चाहिए कि मैं निकाह इसलिए कर रहा हूं कि या अल्लाह आज से मेरी नजरों को झुका दो, जो आज तक मुझसे जाने अनजाने में गुनाह हो गए, मौला अपने हबीब के सदके मेरी नजरों की आज से हिफाजत हो जाए। मेरे मौला मैं निकाह इस गरज से कर रहा हूँ कि मेरी नजरें आज से किसी की बहन बेटी की तरफ न उठे। मौलाना महबूब साहिब क़िबला आपको बता रहे थे, अल्लाहु अकबर, कि इंसान निकाह जब दुनिया में रह करके इंसान निकाह करता है तो ज्यादातर दुनिया का माहौल यह है कि लोग सफेद रंग की
चमड़ी वाली बच्ची को देखते हैं, लड़की को देखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो सफेद रंग की चमड़ी को देखते हैं वो चमड़ियां ज्यादा देर सफेद रहने वाली नहीं है, उन चेहरों पर ज्यादा देर कशिश रहने वाली नहीं है। अल्लाहू अकबर। तो चेहरों पर कशिश देखकर निकाह मत करो, सफेद रंग की चमड़ी देखकर के निकाह मत करो। निकाह हुजूर की सुन्नत समझ करके करो, आपकी सुन्नत समझ करके करो। और रब की इज्जत की कसम, जब हुजूर की सुन्नत समझ करके निकाह होगा तो फिर नजरों की हिफाजत होगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। है मेरे करीम आका अलैहि तहियतु वस्सना के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाहू अकबर। मौलाना हनी महबूब साहिब क़िबला फरमा रहे थे कि पिछले ज़मानों में लोग जब निकाह करते थे नस्ल देखते थे, खानदानों की अच्छाइयां देखते थे, उनके कमालात देखते थे, इल्म वाले कितने हैं ये देखते थे, घर में नमाजी कितने हैं ये देखते थे, तकवे वाले कितने हैं, परहेजगार कितने हैं ये देखते थे। बोलिए आप कहेंगे नहीं मौलाना हमने तो कोई ऐसी रिवायत सुनी नहीं, तो आइए मैं आपको लेके चलूं। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, आपके जमाने, अल्लाहू अकबर, आपसे मुत्तसिल जमाने में तवज्जो चाहता हूं। पिछले जमानों में महबूब साहब क़िबला फरमा रहे थे कि उस जमानों में लोग अपनी अल्लाहू अकबर नस्ल को देखते थे, अच्छाइयों को देखते थे। लड़के वाले ये देखते थे कि हमारे लड़के के लिए लड़की अच्छी मिल जाए, परहेजगार मिल जाए, नेक मिल जाए, नमाजी मिल जाए, गलों में दुपट्टे डालने वाली नहीं बल्कि सरों से दुपट्टे, माथे से दुपट्टे बांधने वाली मिल जाए, ढीले ढाले कपड़े पहनने वाली मिल जाए। अल्लाहू अकबर। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से बिल्कुल टच जमाना है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ आपकी, है मेरे आका के दीवानों। नाइब बादशाह है जिसे हम अपनी जुबान में वजीर कहते हैं, वजीर की एक बेटी है, शादी के लायक हो गई, निकाह करने के लायक हो गई। अल्लाहू अकबर। बहुत तवज्जो चाहता हूँ आपकी, है मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों। उसकी बेटी शादी करने के लायक, वजीर की निकाह करने के लायक। वजीर ने अपनी बेटी से पूछा, ऐ बेटी ये बता, मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ, तुझे कैसा लड़का पसंद है? जरा जोर से कह दे। आज लड़कों से तो शायद पूछ लेते हैं लोग, लड़कों से पूछ लेते हैं, मगर लड़कियों से कोई नहीं पूछता। मगर नाइब बादशाह पूछता है, बेटी बता तुझे कैसा निकाह, कैसे लड़का चाहिए, कैसे लड़के से तेरा निकाह करवाऊं? जुमला दनी अल्लाहू अकबर देना चाहता हूं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माए बहनें बहुत तवज्जो से जुमले को अपने दिल पर, अल्लाहू अकबर, तख्ती दिल पर नक्श कर लें। अल्लाहू अकबर। यानी उस नाइब बादशाह की, उस वजीर की बेटी कहती है, जुमला सुने तवज्जो से, बेटी कहती है उसकी, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, मुझे निकाह करना चाहते हैं तो मेरा निकाह नमाजी से करें, और ऐसा नमाजी नहीं बल्कि पंज वक्त नमाजी, बल्कि पंज वक्त नमाजी नहीं, तहज्जुद भी पढ़ने वाला हो। जोर से कह दे, तहज्जुद नहीं, इशराक, चाश, अल्लाहू अकबर, बल्कि कसरत से नफल रोजे रखने वाला भी हो, यानी ज़ुहद भी हो, उसके अंदर तकवा भी हो, परहेजगारी भी हो, उसके अल्लाहू अकबर साथ में नेक अमालों का अंबार हो। वजीर ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, ऐ बेटी जरा ये बता, ऐसे नौजवान से तू निकाह क्यों करना चाहती है? लड़की ने जवाब दिया कि मैंने अपने मुस्तफा की हदीस सुनी है कि जब माँ और बाप दोनों नेक होते हैं तो फिर बच्चे भी नेक होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुआशरे की सबसे बुरी खराबी का सबब जो है वो आज के बिगड़े हुए माँ बाप है। बुरा ना माने, मेरे जुमले शायद तल्ख लगते हैं, मगर मैं तो मोहब्बत से कहता हूँ, इसलिए कि जो गड़े में गिराने से बचाता है वो दुश्मन नहीं होता है, वो दोस्त होता है। और जो गड़े में गिराता है या गिरते हुए को सहारा लगाता है, असल में वो दुश्मन होता है। तो जो आपकी झूठी तारीफ करे मुंह पर, वो आपका दुश्मन है। मैं तो आईना दिखा रहा हूं, अगर जिससे बुरा लगे तो वो हट जाए, या जहां तक मेरी आवाज जा रही है किसी को बुरा लगे तो अपने कानों में रुई डाल ले थोड़ी देर के लिए। जी, आज के मुआशरे की खराबी का सबसे बड़ा सबब बिगड़े हुए माँ बाप।
क्या है? ये तो सब कहते हैं कि औलाद माँ बाप की इज्जत नहीं कर रही, मगर मुझे ये बताएं ऐसे कितने माँ बाप हैं जो औलाद के हुकूक मुकम्मल तौर पर अदा कर रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? कितने ऐसे माँ बाप दौरे हाजिर में आप देखेंगे कि जिन्हें पता ही नहीं कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है, औलाद को कैसे कब बचाया जाता है, बुरी सोहबत से औलाद को किस अंदाज से गालियों से बचाया जाता है, नाच गानों से बचाया जाता है, ड्रामों से बचाया जाता है। बच्चा जरा सी गुस्ताखी कर दे तो मैंने अखबार में बहुत से माँ बाप को जायदाद से बेदखल करते देखा, मगर शादी के मौकों पर, शादी के मौकों पर बहुत सारे लड़के डीजे बजाते, कोई माँ बाप नाराज नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे आका के दीवानों, हमारे छोटे भाई मशकूर अहमद की शादी में को थोड़ी सी कोशिश की गई, वालिद साहब ने कहा ठीक है कर लो, हम घर से निकल के जा रहे हैं। हमने कहा कर लो, हम घर से निकल के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बैठ के बताना ये चाहता हूं, आज बस्ती के अंदर से मदरसे के तालिब इल्मों के अलावा शायद कोई नहीं है, बाकी सब घर वाले बैठे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब घर के बैठे हैं, तालिब इल्म है, वो भी हाफिज मोहम्मद ताबिश के रिश्ते मोहब्बत से ये बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। बस्ती से कोई नहीं है, बस्ती से कोई नहीं। और अगर नाच की महफिल होती है तो फिर सभी ही होते हैं, पूरी रात नहीं हटते। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। जलसे में तो ये मसला होता है यार टाइम बहुत होगा, सुबह को जगना भी है। डीजे में कोई ख्याल नहीं है, 3 बज जाए अल्लाह अकबर या 4 बज जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ बताएं, हाथ उठा करके नबी को किस किस से प्यार है, आका से किस किस से मोहब्बत है? तो सब हाथ उठाएंगे। यकीनन हमें नबी से मोहब्बत है, और मैं भी ये कहूंगा कि आपको वाकई नबी से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। और मेरा ईमान और यकीन ये भी है कि इंशाअल्लाह आज से आप कभी डीजों में नहीं जाएंगे, नाच रंडियों में नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप अजमत वाली महफिल में आ गए, आका की मिलाद में आ गए। सुभान अल्लाह। है मेरे करीम आका अलैहि तहय्युतु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप मेरे नबी के मिलाद में बैठे हैं, और ये भी ज़हन बनाएं कि इंशाअल्लाह हमारे बेटों की शादी होगी तो हम भी यही प्रोग्राम करेंगे, इंशाअल्लाह हम भी जलसे करेंगे। हमें पब्लिक से मतलब नहीं है, कोई आए ना आए, 4 लोग बैठे हो, मगर इंशाअल्लाह हम तो सुनाएंगे, हमें जो भी सुनाना है। मेरे करीम आका अलैहि तहय्युतु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दीवानों, जरा मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह। तो नाच गानों पर कोई माँ बाप नाराज नहीं हो रहा। रात के 12 बजे 1 बजे लड़के डीजे देख कर जाते हैं, मुकाबले देख कर जाते हैं, कोई माँ बाप नाराज नहीं होता, कोई माँ बाप नहीं। बराबर में इरशाद भाई हैं, यानी हमारे इरशाद चचा हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके बड़े बड़े दिलशाद भाई की शादी थी, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्मी का जमाना था। इनकी शादी में मैं थोड़ा शरीक हो गया, रात में थोड़ी देर हो गई। वालिद साहब डंडी से मारते हुए यहीं से लेके गए थे कि इतनी रात हुई कैसे, घर में पहुंचे क्यों नहीं, कहां गए ऐसे माँ बाप कि जो बच्चों को रात के 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे जाने के बाद डांटते हैं। कोई नहीं डांटता, इसलिए औलाद बिगड़ रही है, मुआशरा खराब होता चला जा रहा है, लोग नाच गाने की तरफ मुलव्विज़ हो रहे हैं। मेरे के बात दूर न चली जाए, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। नौजवान लड़की कहती है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मुझे नेक शौहर इसलिए चाहिए कि मेरे बच्चे भी नेक हों। जोर से मेरे बच्चे भी नेक हो, आबिद। अगर जब बाप होगा तो बेटा भी आबिद होगा, बाप जाहिद होगा तो बेटा भी जाहिद होगा, बाप मुत्तकी होगा तो बेटा भी मुत्तकी होगा, बाप आलिम होगा तो बेटा भी आलिम होगा। इसलिए मुझे एक नमाजी से, आबिद से, मुत्तकी से, परहेजगार से, एक हाफिज कुरान से, एक कारी कुरान से, एक आलिम दीन से शादी करनी है। जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। अब एक बात और पूछना चाहता हूं, कोई प्रधान, कोई नेताजी आलिम नहीं बनाना चाह रहे बच्चों को, गलत तो नहीं कह रहे? 10 एकड़ वाले, 15 एकड़ वाले, 20 एकड़ वाले,
30 एकड़ वाले कोई नहीं चाह रहा मेरा बेटा हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए। उनसे पूछो क्यों नहीं चाहते? बोले बेटा अगर हाफिज बन गया, कारी बन गया, आलिम बन गया, 7,000 8,000 की तनख्वाह मिलेगी, जिंदगी का गुजारा नहीं कर सकते। मैंने कहा शर्म करना चाहिए ना फिर तुम्हें कि जब तुम अपने बेटों को आलिम नहीं बना रहे 8,000 की तनख्वाह से, तो फिर करो ना इमाम की 15,000 की तनख्वाह, करो ना 20,000 की तनख्वाह, करो ना 30,000 की तनख्वाह, ताकि एक नहीं 4 के 10 के 20 के जहन बने कि हम भी अपने बेटों को हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, आलिम बनाएंगे। लोगों ने तनख्वाह ही नहीं बल्कि इमामों की इज्जत भी करना शुरू कर दी है, एहतराम भी करना शुरू कर दिया है। खतीबों के हाथ चूमते हैं, इन्होंने इमामों के भी हाथ चूमना शुरू कर दिए हैं, मोहब्बत करना शुरू कर दिया, इनसे प्यार करना शुरू कर दिया। वो कहती है मुझे आलिम से शादी करनी है, हाफिज से शादी करनी है, एक मुत्तकी परहेजगार से शादी करनी है। नाइब बादशाह ने कहा बिठाया, मीटिंग बिठाई कि बताओ कौन है हमारे शहर में सबसे ज्यादा मुत्तकी? जरा जोर से कह दीजिए। काश ये ज़हन आज के माँ बाप के भी बने तो कितना अच्छा होगा, कैसा माहौल होगा जब लफंगों के पैंट फटे हुए के रिश्ते नहीं आएंगे, बाल में चांद बनवाने वालों के जब रिश्ते अचानक नहीं होंगे एकदम जी, और दाढ़ियां, अल्लाह माफ फरमाए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोयले से लकीरें खींची गई, पता नहीं चलता कि ये बालों से है या कोयले से बनाई गई है। दाढ़ी तरह तरह की, अल्लाह माफ फरमाए। जब ऐसे लोगों के रिश्ते नहीं होंगे तो परेशानी होगी, फिर तो फिर नमाजी बननी है, दाढ़ी रखनी है चेहरे पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसी बेटियां हमारे घरों में पैदा फरमाए, नाइब बादशाह की बेटी, वरना लोग कहते हैं हालांकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सौ की नेक भी होती है, मुत्तकी भी होती है, परहेजगार भी होती है। या मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा उसका भी सबब ये होता है, उन्हें खुली छूट मिलती है। उन्हें अगर थोड़ा सा यानी महदूद रखा जाए ना तो सुभान अल्लाह ये मामले नहीं होंगे। मेरे कब जल्दी बात दूर न चली जाए, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। मीटिंग बिठाई नाइब बादशाह ने, नाम बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं लफ्ज़ नहीं छोड़ रहा हूं, नाम बताऊंगा इंशाल्लाह। मीटिंग बिठाई नाइब बादशाह ने और बिठा करके कहा जरा पूरे शहर में देखो तो सही कि सबसे बड़ा मुत्तकी है कौन, सबसे बड़ा नमाजी है कौन, सबसे बड़ा आबिद है कौन, सबसे बड़ा परहेजगार है कौन। उस जमाने में आबिदों को रिश्ते के लिए ढूंढा जाता था। अब कहा जाता अगर दाढ़ी वाले से रिश्ता कर दिया तो ये कमा के खिलाएगा क्या? अगर नमाज पढ़ता हुआ मस्जिद से मिल जाए तो कहा जाता है कि ये तो निरे मुल्ले जी है, नमाज पढ़नी, नमाज ही पढ़ते रहेंगे, हमारी बेटी को कमा के खिलाएंगे क्या? ये तो कुर्ते पैजामे वाले, हमारी बेटी को खुशहाल कैसे रखेंगे? 8,000 में 10,000 में, रब की इज्जत की कसम 10,000 की इमामत में जो इमाम खुश रख लेगा आपकी बेटी को कोई नहीं रख सकता है, जो आलिम खुश रख लेगा कोई। हाँ, मैंने रोता हुआ देखा है 40,000 वालों को, 40,000 जिनकी तनख्वाहें हैं उनकी बीवियों को हजरत मैंने रोता देखा। मौलाना महबूब साहब चूंकि ऐसे बस्ती में एक जगह इमामत करके आए हैं कि वहां अक्सर लोग नौकर पेश आए, मगर रोता देखा है 40,000 वालों को, 50,000 वालों को। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कहते हैं इमामों के पैसों में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है, ये लिबास अच्छा पहनते हैं, टोपी अच्छी पहनते हैं, इतर अच्छा लगाते हैं, बरकत बहुत है, बरकत बहुत है। मैं कहता हूँ अक्सर तकरीरों में जुमला, मैंने कहा ये जुमला छोड़ दो, आपके बरकत बहुत है। इस बरकत के चक्कर में लोग हरकत नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहा, 10,000 से आगे। जब 10,000 में इतनी मौज ले रहा है तो 20,000 की हो गई तो फिर क्या होगा? गलत तो नहीं कह रहे? अल्लाह अपनी अमान में रखे। ये सदर सेक्रेटरी जो मस्जिद के होते हैं ना, मदरसों के, ये समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, जो तनख्वाह है, ये जो पैसा हो रहा है इकट्ठा, ये हमारा है। ऐसे दिल दुखा के हजरत देते जैसे हमारा, ऐसे तकलीफ होती है उन्हें, जैसे जिस्म से, जैसे मस्जिद में जाके लोग 10 रुपए ऐसे देते ना जैसे जिस्म से रूह निकल रही है, वैसे ये भी 9,000 की, 10,000 की, 11,000 की तनख्वाह ऐसे देते हैं जैसे जिस्म से रूह निकल रही है। अल्लाह अकबर, अगर ज्यादा बढ़ा दिए तो कहीं इंतकाल ना हो जाए। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। है मेरे करीम आका के प्यारे प्यारे दीवानों, बहरे के यानी मशवरा किया कि देखो पूरी बस्ती के अंदर सबसे बड़ा हाफिज है कौन, आलिम है कौन, कारी है कौन, मुत्तकी है कौन, परहेज
परहेजगार है कौन? तो किसी ने बताया, ऐ बादशाह सलामत, इस बस्ती के अंदर बस एक ही मुत्तकी है, एक ही परहेजगार है और उसका नाम हजरत मुबारक है। जरा जोर से क्या नाम है? हजरत मुबारक है। हजरत मुबारक है। ताबईन में से है। किसमें से है? हाँ, जिसने हुजूर को देखा, सोहबत में रहा, हुजूर की गुफ्तगू सुनी, सुभान अल्लाह, ईमान की हालत में, मोहब्बत के साथ में, उसे सहाबी कहते हैं। जिसने सहाबी को देखा उसे ताबई कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोले। तो ये ताबई है हजरत मुबारक अलैहि रहमा, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ। हजरत मुबारक बादशाह सलामत, हजरत मुबारक अलैहि रहमा है। बड़े परहेजगार हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े नेक हैं। कितने नेक हैं? कहा वो इतने नेक हैं, इतने नेक हैं कि रात को पूरी रात मुसल्ले पर गुजरती है और दिन में रोजा रख करके मजदूरी में गुजरती है। दिन में रोजा रखकर मजदूरी पे गुजरती है। मौलाना महबूब साहब ने क्या फरमाया कि हुजूर ने अपनी बेटी का रिश्ता करने के बाद में मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने तेरा रिश्ता उससे किया है जो मेरे खानदान में सबसे अफजल। मैंने पूछा, आका अफजल कैसे? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं और मैंने जिसे अपनी बेटी के लिए चुना है वो अली जुन बाबूहा, वो अली इल्म का दरवाजा है। वो अली इल्म का, नबी ने भी यही दिया कि आलिम ढूंढो ताकि सुभान अल्लाह लोगों के जहन अपने बेटों को आलिम बनाने की तरफ बढ़े। जल्दी से आगे बढ़े, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर हजरत मुबारक है। अच्छा, बहुत नेक है। हुजूर बहुत मुत्तकी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जोर से बोले सुभान अल्लाह। दमाद ऐसा ढूंढो झूठ न बोले। हुजूर झूठ नहीं बोलते, कभी गीबत नहीं करते, कभी चुगली नहीं करते, कभी नाच गाने की महफिलों में मुलव्विज़ नहीं रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां भी ऐसी तलाश हो जो पर्दे वाली हो। हजरत फरमा रहे थे मौलाना महबूब साहब किबला, सुभान, मैंने कहा ना कि इन्होंने सारी तकरीर उसी के ऊपर करी है। मैं सोच रहा था कुछ छोड़ा ही नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया मेरे लिए बीच में। जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। ऐ मेरे करीम आका अलैहि तहय्युत व सना के प्यारे प्यारे दीवानों, हुजूर कभी झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं, चुगली नहीं, कभी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि आका ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ दूसरे मुसलमानों को तकलीफ देने से महफूज रहे। अल्लाह अपनी अमान में रख के लोग परिवार में महफूज नहीं है, आपस में से झगड़े कर रहे हैं, खोपड़े फट रहे, जेलों में जा रहे, थानों में जा रहे। अल्लाह अपनी अमान में रखे। ये तकलीफ किसी गैर को देने का हुक्म नहीं है इस्लाम में, अपनों की तो अलग बात है। मेरे सरकार का आपने गौर नहीं किया, हुजूर 53 साल मक्का शरीफ में रहे, मक्के वालों ने कौन सा जुल्म नहीं किया। आका के राह चलते पत्थर मारते थे, ओझड़ियां डालते थे नमाज पढ़ते हुए, मगर कभी इन उलमा से पूछ को देखो हुजूर ने बदला लिया? हुजूर ने बदला नहीं लिया, नहीं लिया। सरकार ने सबको माफ कर दिया और ये जहन दिया कि माफ करने वाला बड़ा होता है और बदला लेने वाला बहुत छोटा होता है। ऐ मेरे करीम आका अलैहि तहय्युत व सना के प्यारे दीवानों, मेरे के बहुत हुजूर मुत्तकी हैं, बहुत नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं। अच्छा परहेजगार हैं तो ठीक है, जाओ उनका रिश्ता लेकर जाओ। सुभान अल्लाह, क्या करो? उनका रिश्ता लेके जाओ। हाँ, हमारे चाचा किसी हाजत से जाने दो, इंशाअल्लाह भी आ जाएगा। जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ठीक है, रिश्ता लेके भेजो। रिश्ता लेके गए, हजरत मुबारक अलैहि रहमा ने, ये कमरे में से आवाज आ रही है थोड़ी सी, मैं चाहता हूं थोड़ी देर खामोश हो जाए। रिश्ता लेकर जब भेजा, तवज्जो जल्दी मेरी तरफ करें। नाइब बादशाह ने जब रिश्ता लेकर भेजा हजरत मुबारक अलैहि रहमा के यहाँ, हजरत मुबारक अलैहि रहमा ने फरमाया कि वो नाइब बादशाह है, वो अमीर बाप की बेटी है, मैं उसके खर्चे नहीं उठा सकता, मैं उसके नखरे नहीं उठा सकते, मैं उसका नाज नहीं उठा सकता। मुझे ये रिश्ता मकबूल, मुझे ये रिश्ता मकबूल। और आज का होता तो
चाहे घुटन में पहने वो होता कचना, बिल्कुल कह देता कि कबूल है जी, है ये नहीं। मगर क्या फरमाया हजरत मुबारक अली रहमान ने, मुझे ये रिश्ता इसलिए कि वो बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की, मैं उसके नाक नहीं उठा सकता, उसके नखरे नहीं उठा सकता। कहा नहीं बादशाह ने भेजा, नायब बादशाह ने, वजीर ने भेजा, कहा नहीं मुझे मकबूल नहीं है। दोबारा से रिश्ता भेजा, मना कर दिया। तीसरी मर्तबा चलकर वजीर खुद पहुंच गया। जरा जरा से बोले सुभान अल्लाह। वजीर पहुंचा और पहुंचने के बाद में है मेरे आका अलैहि तहय्युतु वस्सना के प्यारे प्यारे दीवानों, जब खुद पहुंचा जाकर के कहा, ऐ मुबारक अलैहि रहमा, बेटा जरा ये बताओ मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल क्यों नहीं करते? 2 मर्तबा तुमने रिश्ते को ठुकरा दिया, क्यों मना कर रहे हो? फरमाया तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी बेटी यानी नाज़ों में पली है, नखरों में पली है, मैं उसके नखरे नहीं उठा सकता हूँ, मैं ये रिश्ता इसलिए मकबूल नहीं कर रहा। हजरत मुबारक अलैहि रहमा से वजीर कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं ये रिश्ता इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की तमन्ना है कि मुझे काबिद से रिश्ता निकाह करना है, मुत्तकी से, परहेजगार से, नमाजी से, एक हाफिज से, एक आलिम से रिश्ता करना है। सुभान अल्लाह। है मेरे आका अलैहि तहय्युतु वस्सना के प्यारे प्यारे दीवानों, बड़ी मन्नत समाजत की तो हजरत मुबारक ने रिश्ते को कबूल फरमा लिया। अल मुख्तसर हुआ ये कि निकाह हो गया। क्या हो गया? जैसे कल को इफ्तिखार भाई का हो जाए, कल को यार हंसने की क्या बात है, मुबारकबाद दीजिए। सुभान अल्लाह, मुबारक हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि डबल नहीं ट्रिपल, बल्कि 12 मर्तबा, क्योंकि तुमने 12वीं वाले का अपनी शादी में जिक्र किया है। मुबारक हो और अल्लाह 12वीं वाले का सदका तुम्हें, अल्लाह ताला 12वीं वाले की रहमतों से ही नसर फराज फरमाए। इस शादी की जुमला बलाओं को, वबाओं को, परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। इसमें खूब बरकतों का, रहमतों का अल्लाह नुज़ूल फरमाए। ऐ मेरे करीम आका अलैहि तहय्युतु वस्सना के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। तो कल को ये शादी करने वाले, क्या करने वाले? हजरत मुबारक की भी हो गई, निकाह हो गया, कल को ये भी इंशाअल्लाह लेके आएंगे। मगर आजकल लाने के बाद में ये पता नहीं है कि होता क्या है, ना ही तो हुजू किया जाता है। देखिए बहुत, मैं हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ी कोई नहीं है। देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप जिस मुनासिबत से महफिल सजाओगे, बात उसी की मुनासिबत से होगी। तभी मौलाना महबूब साहब ने पूरी तकरीर इसी पर करी। मैं इसके आगे की तरतीब इंशाअल्लाह बयान करूं। ये शादी करने के बाद अक्सर लड़के लाते, कहते कि साहब हमारी औलाद नेक नहीं हो रही है। मैं ये बताऊं इन्हें कि इंशाअल्लाह औलाद नेक कैसे होगी। सबसे पहले तो ये कि शादी के बाद तमाम गुनाहों से तौबा करें निकाह के वक्त में, निकाह होने से पहले, बल्कि अभी तौबा कर लें इस महफिल पाक में कि इंशाअल्लाह मुझे आज से नेक बनकर जिंदगी गुजारनी है। बोलो इंशाअल्लाह मुझे आज से अपनी नजरों की हिफाजत करनी है। माशाअल्लाह 50-50 के दे रहे हैं ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ऐ मेरे करीम, नहीं मुझे हजरत ये बातें बतानी चाहिए जो बता रहा हूँ मैं। ये भी हजरत की मोहब्बत है, कहने की इसलिए बिठा। हालांकि मैंने पहले कह दिया कि नजराने की तरफ हमारा ज़हन होते ही नहीं, और अगर इस तरफ तो तकलीफ होगी नहीं। अल्लाह अकबर। है मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, तो इंशाअल्लाह नजरों की हिफाजत करेंगे, शर्मगाह की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। किसी की बहन बेटी की तरफ आज से नहीं देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की शरीयत के तवस्सुल हमें वो तोहफा देने वाला है। सो ये तोहफा है, क्या है? और ये तोहफा जो मिला है ना, मेरे सरकार की शरीयत में मिला है। यार किसी की बेटी को तुम ऐसा हाथ लगा देते, माई भी शादी को मारते लिटा देगा। मगर मेरे सरकार ने एक ऐसा निजाम दे दिया, शरीयत के एक ऐसा कानून दे दिया कि सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सच्ची तौबा करके, कलमा शरीफ पढ़ के, आमनतु बिल्लाह पढ़ करके, अल्लाहु अकबर, इजाब व कबूल होने के बाद में फिर इनकी, इसकी आगे जुमला मत कहना, फिर इनकी इजाब व कबूल होने के बाद इनकी, अल्लाह अकबर, फिर वो कोई नाराजगी का इजहार नहीं।
बड़ी इज्जत से, बड़ी मोहब्बत के साथ में इन्हें नजराने पेश करके, अकीदत पेश करके, प्यार मोहब्बत दे करके यानी तोहफे भी देंगे और इन्हें अपनी बेटी। ये निजाम किसने दिया? बोले जोर से, ये निजाम किसने दिया? मेरे मुस्तफा ने दिया। ये शरीयत का निजाम किसने दिया? जाने कायनात ने दिया, रसूल कायनात ने दिया, वजह तखलीक कायनात ने दिया। अब ये निकाह करने के बाद फिर उस दुल्हन को अपने घर में लेकर के आएंगे और लाने के बाद में अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, ये ताजा वुजू करेंगे। क्या करेंगे? मेरी इस्लाह फरमाए मौलाना महबूब साहब किबला, यानी मुअत्ताफ साहब किबला, ये भी वुजू करेंगे और खवातीन से गुजारिश है कि इनकी अहलिया को भी वुजू करवाएं और इन्हें 2 मुसल्ले दें। क्या करें? 2 मुसल्ले दें। अपना मुसल्ला तुम आगे बिछाना और उनका मुसल्ला, हंसी की बात नहीं, मैं निजाम बता रहा हूं। करीने जिंदगी किताब उसमें पढ़ के देखें आप, सुभान अल्लाह, क्या ज़ाब्ते दिए मेरे सरकार ने जिंदगी के। निसाई शरीफ पढ़े, सुभान अल्लाह, सुनन अबू दाऊद शरीफ पढ़े, है मेरे आका के प्यारे आका की हदीस से पढ़े। हुजूर ने जिंदगी जीने का म्यार दिया है हमें। मुसल्ला अपना, हाँ उल्टा मत करो, कभी उल्टा करो। एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, हाँ 11वीं शरीफ का प्रोग्राम था, सैयद मुकीमुर रहमान साहब नवाब नगर एक गांव में। उन्होंने कहा कि सरकार गौसे पाक ने 4 निकाह फरमाए। कितने? तुम प्लान मत बना लियो क्योंकि ये खुश नहीं रह पा रही है। हाँ तुम मत बना लियो। तो सरकार गौसे पाक ने कितने निकाह फरमाए? अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को 49 औलाद अता फरमाए। कितनी? तो जब पब्लिक से पूछा कि कितने निकाह फरमाए, उन्होंने 4। समझ रहे? तो इसलिए कह रहा हूं उल्टा मत कर देना। मुसल्ला अपना आगे बिछाना, उनका पीछे बिछाना और बिछाने के बाद में 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ना। सुभान अल्लाह, 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ना। जो तुम्हें सूरत याद हो, नियत शुक्राने की कर ले, है नहीं? ऐ मेरे आका अलैहि तहिय्यत व सना के दीवानों, अब मुखातब इनकी तरफ और आप सब की तरफ भी, जो नौजवान है, जो शादी करने वाले, अच्छा देखे जलसा अगर नहीं होता तो ये बातें कैसे मिल जाती है नहीं? मौलाना महबूब साहब ने इतनी प्यारी तकरीर फरमाई, हज़रत फातिमा ज़हरा और मेरे आका मौला अली, दुनिया की अजीम शादी का तज़किरा किया। ये सुनने को मिल जाती? नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। अब ये 2 रकात नफिल पढ़े, बल्कि उससे पहले मौलाना अल्ताफ साहब किबला से पानी पढ़वा दो। क्या करें? क्योंकि शादी के मौकों पर सबसे ज्यादा आसेब का खलल होता है जिन्नात का। और ये डीजे जो बजते हैं ना, डीजे लोग बजाते तो लोग हंसते, मैं नाम लेता हूं, तो ये जो डीजे बजते हैं ना, ढोलक, हाँ जिन घरों में शादी होती है, माए बहनें 8 दिन पहले से ढोलक और गीत, हाय हाय क्या कहने। जिससे बोलना नहीं आता ना, कुरान पढ़ना नहीं आता, गीत में ऐसी सुर निकाला है जो सब कहीं नहीं। हाँ अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। और गीतों में इनकी आवाज नहीं बैठती है और ना ही अटकती है। इनसे कुरान पढ़वाने लगो तो जी। तो ये ढोलक जहां बजती है, ढोलक जहां डीजे बजता, जहां म्यूजिक बजता है। मैं एक हदीस सुनाऊं आपको म्यूजिक के ताल्लुक से। मेरे सरकार सफर रास्ते से गुजर के जा रहे थे, एक जगह म्यूजिक बज रही थी, बांसुरी सारंगी बज रही थी। क्या बज रही थी? ऐसे माने दौरे हाजिर के हिसाब से आप समझेंगे कि म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सरकार ने अपने कानों में इतनी जोर से उंगलियों को डाला कि आवाज आना बंद हो गई। वरना मेरे सरकार तो उंगली ना भी डाले, ये डाल भी ले तो अक्सर देखते हैं और सुनते हैं। नहीं, हम यहाँ से पुकारे आका वहां सुनते हैं। मगर ये सरकार ने क्यों दिया मिजाज, जरा तवज्जो दे। एक सहाबी रसूल हुजूर के साथ में थे, मेरे आका आगे गए, पूछा अब तो नहीं आ रही आवाज? हुजूर आ रही है। आका और आगे बढ़े, अब तो नहीं आ रही? हुजूर आ रही है। हुजूर और आगे बढ़े, अब तो नहीं आ रही? फरमाया हुजूर बहुत हल्के हल्के आ रही है। आका और आगे बढ़े, अब तो नहीं आ रही? हुजूर अब नहीं आ रही। तब मेरे सरकार ने कानों से उंगलियां निकाली और उम्मत को ये पैगाम दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर म्यूजिक से ऐसी नफरत करो जैसी तुम्हारी नबी ने की है, डीजे से ऐसी नफरत करो जैसी तुम्हारे पैगंबर ने की है, ढोल से ऐसी नफरत करो जैसी तुम्हारे पैगंबर ने की है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अल मुख्तसर मौलाना अल्ताफ साहब के बिला से, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, ये म्यूजिक जहां बजते, ढोल जहां बजता है, हुजूर सरकार
इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि चारों सिमतों से जहां म्यूजिक बजता ढोल 70-70 मील दूरी से शयातीन इकट्ठे हो जाते हैं, किसी औरत पर हावी हो जाते, किसी मर्द पर हावी हो जाते। आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा आफरात के मर्ज हैं, मज़ारातों पर क्या हाल हुआ पड़ा है। अल्लाह अपनी अमान में रखे। ढोंग करने वाले भी होते हैं, मगर अक्सर लोग ऐसी बलाओं में मुब्तला है, क्योंकि ये बलाएं हम खुद मोल ले रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। ऐ मेरे आका के दीवानों, तो शादी के मौकों पर यानी आसेब का खलल अक्सर हो जाता है। मौलाना अल्ताफ साहब क़िबला से अच्छे अंदाज में, बल्कि अभी दे दे बोतल में पानी, हजरत अब भी पढ़ दे, कल को भी पढ़ दे, सुभान अल्लाह। फिर 2 रकात नफिल पढ़ के जो सूरत तुम्हें आती है वो सूरत तुम भी पढ़ ले, अल्लाह अकबर। और हाँ, उससे पहले यानी दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ने के बाद तुम भी अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना, 100 मरतबा उनसे पढ़वाना, इस नियत के साथ पढ़ना कि इंशाअल्लाह आज से तकवे वाले जिंदगी गुजारेंगे, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारेंगे, नमाजों की पाबंदी वाली जिंदगी गुजारेंगे, नजरों की हिफाजत वाली जिंदगी गुजारेंगे। इन तमाम बातों को दिल में रखकर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 ये पढ़े। उसके बाद में जो सूरत याद हो उसे दम करके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर उसे रख ले और उस पर दम करें, और फिर दुआ करें। दुआ की चीज की करनी है, दुआ करें कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके परवरदिगार आलम हमें आज से शरीयत की मोहब्बत अता फरमा दे, अपने महबूब की सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा दे। और या रब, शादी के बाद अक्सर लड़के माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं। मौला, शादी के बाद भी मुझे भी अपनी माँ बाप का फर्मा बरदार रखना, और मेरी बीवी को भी अपने मेरे माँ बाप का फर्मा बरदार रखना। रो रो कर दुआ करना, रोना न आए, आंखें बंद करके रोने का मिजाज बनाए। इसलिए ये शादी की पहली रात ऐसी रात होती है, इसमें जो भी गुफ्तगू हो जाती है, बात हो जाती है, पूरी जिंदगी के लिए एक पत्थर की लकीर बन जाती है। वो याद रहती है, भूला नहीं जाता। शादी के बाद की हर रात भूली जा सकती है, मगर इस रात की गुफ्तगू जो भी करोगे मोहब्बत के लिए। और हाँ, तरकीब दें कि मैं अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुन ले। अगर तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया तो गोया कि तूने अपने आप को जन्नत से दूर किया, इसलिए कि मैं तेरी जन्नत हूँ और मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है। आजकल ये मसला भी बड़ा चलता है। मौलाना महबूब साहब ने ये भी इशारा किया कि शादी के बाद में खूब झगड़े, और तुम्हारी अम्मी भी सुन रही है। हाँ, ये सासें भी जो होती है शादी के बाद में, दूसरे दिन से प्रचार शुरू, हजरत मोहल्ले के पड़ोस में जाएंगी, दूसरे दिन बड़ी फुअड़ है। कैसे फुअड़ जाना तुमने? बोले मैंने ऐसे जाना उसे फुअड़ के, उसने खाना बनाया तो उसमें नमक तेज कर दिया, मिर्च तेज कर दी, सफाई अच्छे से नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो माहौल चल रहा है या नहीं ऐसा, अल्लाह अकबर, फिर करना क्या चाहिए? ऐसे माहौल में होना क्या चाहिए? ऐसे माहौल में होना ये चाहिए कि जब कोई नई लड़की शादी होकर के आती है, उसे नए लोग मिलते हैं, नया माहौल मिलता है। उसने 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल अपने बाप के घर जिंदगी गुजारी। वो अपने बाप के घर के सारे माहौल को जानती है, आपके माहौल को नहीं जानती, मेरे माहौल को नहीं जानती, हमारे घरों के माहौल को वो नहीं जानती। इसलिए उसे टॉर्चर मत करो, उसे उस नजर से देखो जिस नजर से तुम अपनी बेटियों को देखो, और वो दुल्हने अल्लाह अकबर उस नजर से देखें जिस नजर से अपनी माँ को देखा है। कि जब दुल्हनों को दुल्हन की नजर से नहीं, बेटी की नजर से देखा जाए तो इंशाअल्लाह घर रश्क जिना हो जाएंगे। अल्लाह जन्नत का एक नमूना बन, और माँ जब उम्मीद से हो जाए वो रोज दुआ करें, अल्लाह नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। जैसे हजरत मुबारक ने निकाह किया, और निकाह करने के बाद महीनों गुजर गए मगर मुलाकात नहीं की। बादशाह ने पूछा, नायब बादशाह ने, वजीर ने, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई, तुमने मुलाकात क्यों नहीं की? कहा हाँ, मैंने मुलाकात इसलिए नहीं की तुम्हारी बेटी से कि तुम्हें हुकूमत से तनख्वाह मिलती है, मुझे डर है कि कहीं उस तनख्वाह में कोई हराम का लुकमा ना हो, कोई हराम का एक रुपया ना हो। बाप को भी चाहिए वो अपनी बच्चों की परवरिश में हलाल ग़िज़ा खिलाए, हराम ग़िज़ा ना खिलाए, चोरी की ग़िज़ा, गद्दारी की ग़िज़ा, लूट मार की ग़िज़ा। अल्लाहु अकबर, सूद का पैसा कमा करके अपने बच्चों की परवरिश जो औलाद करेगी, वो नमाज का तसव्वुर कहां से, रोजे का तसव्वुर कहां से, ज़कात का तसव्वुर कहां से, बच्चों को नेक बनाने का तसव्वुर कहां से? हज़रत मुबारक अलैहि रहमा
अल्लाह अकबर कहते हैं बादशाह मुझे डर है कि कहीं उस पैसे में एक भी रुपया हराम तो न हो, अगर हुआ तो वो तेरी बेटी के रगों में खून बन करके दौड़ रहा है, अगर मैंने मुलाकात कर ली तो मेरा बेटा बेनमाजी होगा, झूठ बोलने वाला होगा, उलमा का गद्दार बागी पैदा होगा, इमामों का दुश्मन पैदा होगा, दीन का वफादार नहीं गद्दार होगा। मैं इसलिए मुलाकात नहीं कर रहा हूँ, मैं रातों को सब बेदारी करके दिन में रोजा रख करके जो पैसा कमाता हूँ उसकी रोजी तुम्हारी बेटी की रगों में रिस्क की शक्ल में पहुंचा दूं, तो मुझे यकीन है कि मेरा बेटा या मेरी औलाद दीन की गद्दार नहीं वफादार पैदा। अल्लाह ताला ने हजरत मुबारक की इस आरज़ू को, इस मकसद को, क्योंकि जो तमन्ना होती है अल्लाह से जरूर कबूल फरमाता है। हजरत मुबारक की अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया और ऐसा बेटा उन्हें दिया कि सिराजुल अइम्मा, सिराजुल फुक़हा, उम्मत का इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अल्लाह मुझसे क़यामत में पूछेगा क्या लाया है बख्शिश के लिए। पूरी रात की नमाजें, अल्लाह अकबर, और नमाजें भी ऐसी कि 2 रकात नफिल में 1 रकात रखनी, 1 रकात में एक कुरान एक टांग पर खड़े होकर और दूसरी रकात में दूसरा कुरान। सुभान अल्लाह, ऐसी इबादत है। कहते पेश नहीं करूंगा, रोजे पेश नहीं करूंगा। अरे इमाम आज़म अबू हनीफा कहते अल्लाह पूछेगा क्या लाया बख्शिश के लिए, कहूंगा मौला हजरत मुबारक के बेटे हलाल और शफ़ाफ ग़िज़ा से पाल करके बड़ा किए हुए बेटे हजरत मुबारक के बेटे अब्दुल्लाह को लेकर। समझ में आई बात? मैंने जितनी बातें की इस महफिल की मुनासिबत से और उन बातों की जिसकी सख्त जरूरत है, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, फिर भी किसी की दिल आजारी मेरी तरफ से किसी के दिल पर चोट पहुंचे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अल्लाह दीन की मोहब्बत, शरीयत की मोहब्बत पैदा फरमाए और शादी के मौकों पर इन तमाम खुराफातों से बचकर अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें इन नेक महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। से तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की। खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब्बन की इतनी बुलंद अज़मत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखिए आप मुझे इनाम दें या ना दें, बस दुआ दे दें, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनाम को आपसे कहूं कि इनाम दें, बस प्यार मिल जाए आपका। इनाम को इसलिए मना नहीं किया जाता कि सरकार की हदीस का मफहूम है कि अगर तुम्हें कोई मोहब्बत से तोहफा दे तो मना मत। बेशक हक फरमाया, इसलिए हम मना नहीं करते, वरना मेरा दिल नहीं करता कि साहब आप पैसे दें। लोगों का रुझान ये बन गया कि साहब मौलाना तकरीरें पैसों की वजह से करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, बस आपकी दुआ के तलबगार हैं, मोहब्बत से सुने, बोले सुभान अल्लाह। ताअबद आते रहेंगे ताज़ों के नूर के, बाखुदा होंगे लहद के गोश गोशे नूर के, इसीलिए तो कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। देखो सुन्नी
चर्च नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बताएं, हमें रिज़्क़ का एक एक दाना किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। किसके सदक़े में दिया है? तो आमना के लाल के सदक़े में दिया है। शान इज़्ज़त जाओ हशमत मर्तबा उनसे मिला, कारवाने जिंदगी का हौसला उनसे मिला। हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला। ला वरबिल अर्श जिसको, ला वरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में, हाँ बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।